बैंक अकाउंट भरने वाले जादूगर मुर्दों के अकाउंट भी भरने लगे। 2014 में इंतकाल करने वाले मोहम्मद इकबाल आराई के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। मरहूम के नाम पर 3 अकाउंट्स में 4 अरब 60 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई। इकबाल प्लम्बर था, जिंदगी में कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया। मरहूम के भाई की 92 न्यूज से गुफ्तगू। सियालकोट के शहरी मजाकिर शाह के नाम पर तीसरा जाली अकाउंट भी निकल आया। पहला अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड, दूसरा अल-फलाह, जबकि तीसरा हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में मौजूद। तीसरे बैंक अकाउंट से भी कई मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। जनूबी पंजाब सूबा बनाने की जानिब पहला कदम। वफाकी काबीना कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी और खुसरो बख्तियार कमेटी में शामिल। हुकूमत के 100 रोजा प्लान में जनूबी पंजाब सूबा शामिल है। ज़िमनी इंतखाब में क्या हुआ? वजीर आजम ने पार्टी की आदत को तलब कर लिया। बैठक जारी। अरकान पार्लियामेंट की भी तलबी। कौमी असेंबली में कम सीट्स मिलने की तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की शेख रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। सरदार अहमद यार हराज वजीर आजम की मुआयना टीम के सरबराह मुकर्रर। साजिश के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन में तवक्कुआत से बढ़कर सीटें मिली। ये पैगाम है कि आने वाला वक्त किसका है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, नई हुकूमत के 50-60 दिनों में ज़िमनी इंतखाबात का इस तरह का नतीजा पहली बार आया है। हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, लोग खुश थे। साद रफीक के लिए ज़िमनी इलेक्शन में जीत के बाद एक और रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का दोनों भाइयों को 5-5 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 अक्टूबर तक जवाब तलब। इंटरनेट वोट इंतखाबी नताइज में शामिल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। 6233 वोट इंतखाबी नताइज में शामिल किए जाएंगे। सबसे ज्यादा इंटरनेट वोट कराची के हल्का NA 243 में पड़े। अवाम पर बिजली गिरेगी। फी यूनिट 3 रुपए 75 पैसे इजाफे की समरी तैयार। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत कल ECC इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। सारिफीन से 400 अरब रुपए माहाना इजाफी वसूली होगी। पंजाब पुलिस तलाश न कर सकी, बम खुद सामने आ गया। कब्जा ग्रुप सरगुना और मफरूर मुलजिम मंशा बम सुप्रीम कोर्ट में पेश। खुद पर मुकदमा झूठे और सियासी करार दे दिए। खानदानी बंदा हूं, किसी की जमीनों पर कब्जा नहीं किया। अदालत में मौक़िफ़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंशा बम और उनके बच्चों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पंजाब में बड़ी तब्दीली। नए IG अमजद जावेद सलीमी ने चार्ज संभाल लिया। अवाम को रिलीफ देने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स लाने और एहतसाब यूनिट बनाने का ऐलान। कहते हैं किसी पुलिस अफसर के खिलाफ जायज शिकायत हुई तो कार्रवाई होगी। FIR की लाजमी इंदराज को यकीनी बनाने का दावा। नए IG को दफ्तर पहुंचने पर चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश।
गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का बड़ा फैसला। फरार मुजरिम परवेज मुशर्रफ का बयान रिकॉर्ड करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। अरकान और दायरा कार का फैसला बाद में किया जाएगा। साबिक सदर ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया था। सेहत के मसाइल रुकावट हैं, जैसे ही मुआलिज इजाजत देगा वतन वापस आ जाऊंगा। साबिक सदर का तहरीरी जवाब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मंदी। सरमायाकारों के 200 अरब रुपए डूब गए। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 28 माह की कम तरीन सतह 36,300 से भी नीचे आ गया। डॉलर भी आउट ऑफ कंट्रोल। ₹1.50 महंगा होने से इंटरबैंक कीमत 134 रुपए तक पहुंच गई। नेशनल एक्शन प्लान के तहत क्रैकडाउन शुरू हो चुका। किसी से जाती रंजिश नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की मज़ार कायद पर गुफ्तगू। फूल चढ़ाए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला की वजीर आला सिंध से भी मुलाकात। सूबे के मामलात और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। रेस्क्यू 1122 को 14 साल मुकम्मल। लाहौर में मरकजी तकरीब सजी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही मेहमान खुसूसी थे। चौधरी परवेज इलाही ने खिताब करते हुए कहा, खुशी है कि ये एक ऐसा दरख्त है जिसके साए के नीचे ना सिर्फ पंजाब है बल्कि दूसरे शहर भी फायदा उठा रहे हैं। जो कमी कोताही रह गई है वो पूरी करेंगे। पाकिस्तान नेवी की बहरी मश्क सी स्पार्क 2018 का आगाज। PNS जौहर में इफ्तिताही इजलास। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में पाक बहरिया के तमाम ऑपरेशनल यूनिट समेत पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की गुमशुदगी की तहकीकात। तुर्क हुकाम तफ्तीशी टीम के साथ अनकरा में सऊदी सफारत खाने में दाखिल हो गए। सऊदी सहाफ़ी की गुमशुदगी के केस को इंतहाई संजीदगी से देख रहे हैं। सऊदी अरब को तफसीली वजाहत पेश करना होगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का मुश्तरका एलामिया जारी। फ्रांस के जनूब मगरबी इलाकों में तूफानी बारिशों के बाद दरिया बेभर गए। रैले की जद में आकर 13 अफराद हलाक। मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। और मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 779वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी और उनके भाई ने मज़ार को गुस्ल देकर तकरीबात का बाकायदा आगाज किया। मज़ार पर ज़ायरीन की आमद जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि पहले मुर्दे सिर्फ वोट डालने आते थे और फिर वापस चले जाते थे, लेकिन अब बैंक अकाउंट खुलवाने भी आते हैं। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। एहतसाब अदालत पेशी से पहले शहबाज शरीफ से क्या पूछा गया। 92 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। जराये के मुताबिक नैब टीम के शहबाज शरीफ से कासा डेवलपर्स और पैरागॉन से मुतालिक सवालात पर जवाबात मांगे गए। जी हाँ, और सवाल किया गया कि क्या आपको मालूम था पैरागॉन का ताल्लुक साद रफीक से है। नैब टीम का सवाल और PLDC के किसी शख्स ने आपको पैरागॉन और कासा डेवलपमेंट का ताल्लुक के बारे में बताया। शहबाज शरीफ से सवाल किया गया कि क्या साद रफीक ने आपसे किसी मुलाकात में कासा डेवलपर के हक में मावनत की फरमाइश की थी। मियां शाहिद से मजीद जानते हैं। मियां शाहिद ये बताएगा कौन कौन से सवालात मजीद किए गए और क्या तसल्ली बख्श जवाब दिए जा सके।
जी, हमारे ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर की शहबाज शरीफ से एहतसाब अदालत में पेश से कबल तहकीकात की गई और नैब टीम के शहबाज शरीफ से कासा डेवलपर्स और पैरागम से मुतल्लिक सवाल किए गए। इनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या आपको मालूम था कि पैरागॉन का ताल्लुक साद रफीक से है? PLDC के किसी बोर्ड मेंबर या किसी शख्स ने आपको पैरागॉन और कासा डेवलपमेंट के ताल्लुक के बारे में बताया था? हमारे ज़राए का कहना है कि नैब टीम ने शहबाज शरीफ से साद रफीक से मुतल्लिक भी सवाल किए कि क्या साद रफीक ने आपसे किसी मुलाकात में कासा डेवलपर्स के हक में मुआवनत की फरमाइश की? आज शहबाज शरीफ, हमारे ज़राए का कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद सवालात पर लाइल्मी का इजहार किया। साद रफीक से मुलाकात में कभी आशियाना इकबाल से मुतल्लिक गैर कानूनी कदम उठाने की बात नहीं हुई। आज शहबाज शरीफ का कहना था कि PLDC या LDA के मुताबिक किसी अफसर ने रिश्वत ली, मुझे मालूम नहीं है। करप्शन के खिलाफ मैंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया है। आशियाना इकबाल केस में बाकायदगियों की तहकीकात का हुक्म दिया। नैब की तफ्तीशी टीम शहबाज शरीफ से तहकीकात की रिपोर्ट में कल एहतसाब अदालत पेश करेगी, जबकि नैब की जानिब से शहबाज शरीफ से तहकीकात के लिए मजीद रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद आपका।